Garg Pradhan and Jain are in the firm of Agrawal's applicants of Shivpur. Their profit sharing ratio is 3:2:1. Pradhan retired on 31st December 2011. On this date, the balance of capital account of partners were 6,000, 5,000 and 4,000 respectively. मतलब गर्ग प्रधान और जैन पार्टनर हैं एक फर्म में, और प्रधान जो है वो 31 दिसंबर 2011 को रिटायर हो रहा है. हिज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूएटेड 4,500. उसके हिस्से की गुडविल है 4,500. ऑन द बेसिस ऑफ रिवैल्यूएशन मशीन इज रिड्यूस्ड बाय 1,200, स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 800. प्रोविजन इज मेड ऑन डाउटफुल डेब्ट्स 280. द क्रेडिटर आर डिक्रीज बाय 600. क्रेडिटर को डिक्रीज करना है मतलब फर्म का फायदा है. पेटेंट्स ऑफ विच बुक वैल्यू 300 बिकम यूजलेस. 300 के पेटेंट जो हैं वो यूजलेस हो गए, उनकी बुक वैल्यू ज़ीरो हो गई. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये 2012 में क्वेश्चन आया है. सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है. तो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. और रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या रूल होता है, असेट्स कम होती है तो डेबिट करते हैं. तो आप देखिए मशीन को 1200 से रिड्यूस करना है, कम करना है, इसलिए हमने डेबिट में लिख दी. स्टॉक को कम करना है 800 से, इसलिए हमने डेबिट में लिख दिया. बेड डेप्थ रिजर्व बनाना है, ये भी हमारा नुकसान है, इसलिए उसको भी हमने डेबिट में कर दिया. और पेटेंट जो थे उनको जो 300 रुपये के थे वो बुक वैल्यू उनकी ज़ीरो हो गई तो उसको भी हमने डेबिट कर दिया. इन सब को हमने डेबिट में लिख दिया क्योंकि ये हमारा नुकसान है. जबकि क्रेडिटर का कम होना हमारे लिए फ़ायदा है, तो क्रेडिटर जो कम हो रहे हैं 600 रुपये वो हम इसके क्रेडिट में लिख देते हैं. इसके बाद जैसा हम करते हैं कि डेबिट का टोटल हमको ज़्यादा दिख रहा है, 2,580 दिख रहा है, तो वो लगा दिया. उसमें से 600 क्रेडिट के टोटल को घटा दिया, तो 1,980 रुपये आपका बैलेंस आ रहा है, जिसको आपने 3:2:1 में बांट दिया. मतलब 3/6, 2/6 और 1/6 में बांट दिया. 990, 660 और 330 आ गया. अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लॉस आ रहा था, तो या रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसे बोलते हैं उसमें लॉस हो रहा था, तो उसको हमने डेबिट में लिख दिया. कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया था उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया. उसके हिस्से की गुडविल जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से की गुडविल क्वेश्चन में लिखी थी 4,500. तो उसके हिस्से की गुडविल अब देखिए उसका हिस्सा था 2/6, प्रधान जा रहा है 2/6 हिस्सा था, और उसके हिस्से की गुडविल थी 4,500. तो ये गुडविल का पैसा हम बाकी दोनों पार्टनर से लेंगे. मतलब बाकी दोनों का पार्टनर्स का जो रेशो है, अब दोनों पार्टनर्स का रेशो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, अब दोनों पार्टनर्स का रेशो, एक सेकेंड, दोनों पार्टनर्स का रेशो कितना दे रखा है, दोनों पार्टनर का रेशो 3 और 1 दे रखा है. 3 और 1 मतलब कितना होता है 4. तो हमने 4,500 को 3/4 किया 4,500 का, तो 3,375 आया, जो बाय गर्ग के नाम से लिख दिया प्रधान के अकाउंट में, और बाय जैन के नाम से लिख दिया 1,125. मतलब 4,500 का 1/4. और क्योंकि जो जा रहा है उसके अकाउंट में हमने डाल दिया पैसा, उसको हमने दे दिया, तो बाकी दोनों पार्टनर्स के नाम से, टू प्रधान के नाम से हमने बाकी दोनों पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा कम कर दिया. और तो कुछ भी नहीं है. अब जो पार्टनर जा रहा है अब उसका अकाउंट तो कैरी फॉरवर्ड हो नहीं सकता, इसलिए जो पार्टनर जा रहा है उसको टू लोन कर कर हमने उसका बैलेंस लिख दिया, जो कि 8840 आ रहा है. कैसे आया, इन तीनों का जोड़ जो कि 9,500 था, 9,500 में से 660 लेस कर दिया तो 8840 आ गया. और बाकी दोनों पार्टनर्स का बैलेंस कैरेट डाउन कर दिया. 6,000 में से 3,375 और 990 को घटाया तो 1,635 आ गया. और उसी प्रकार से 4,000 में से 1,125 330 को घटाया तो 2,545 आ गया. और जो बाकी पार्टनर जो बच रहे हैं उनका बैलेंस हमने अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर कर लिख दिया. ये देखिए, ये कैरी फॉरवर्ड कर कर लिख दिया. रिटायरमेंट और एडमिशन में मेनली तो यही अंतर होता है
कि जो पार्टनर जा रहा होता है उसको गुडविल का पैसा मिलता है, मतलब उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है, और बाकी पार्टनर्स के अकाउंट से कम हो जाता है वो, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया, यहाँ से हमने डेबिट कर दिया और यहाँ क्रेडिट कर दिया। और दूसरा जो पार्टनर जा रहा होता है उसका जो अकाउंट होता है वो लोन अकाउंट के नाम से आ जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों चैप्टर्स में जैसे रहता नहीं है। रजत, अ पार्टनर इन अ फर्म, retire on 31st March 2024. On that day, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वॉज 20,000। उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 20,000 था। इट इज़ अरेंज्ड दैट दिस विल बी पेड बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000। हमने ये सोचा है कि हम 5,000 रुपये उसको हर साल इंस्टॉलमेंट में देंगे। इंटरेस्ट बीइंग चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस 5%, 5% हम उसको इंटरेस्ट भी देंगे। पहला जो पेमेंट है वो हमने 5,000 रुपये का दिया। देखिए, सबसे पहले तो हमको रजत को कितना पैसा देना है, हमको रजत को 20,000 रुपीज़ देना है, तो ये 20,000 रुपीज़ हमने लिख दिया बाय रजत कैपिटल अकाउंट कर यहाँ। इसके बाद 5,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी है आपको, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। और पहले इंस्टॉलमेंट 31 मार्च, मतलब साल जब ख़त्म हो रहा है उस दिन देनी है, 31 मार्च 2005 को। तो हमने ये 5,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट लिखी। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि एक साल बाद दे रहे हैं तो ये जो 20,000 देना है उसका 5% इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया हमारा। तो 20,000 का 5% इंटरेस्ट निकाला जो कि 1,000 हो रहा है, और इस 1,000 रुपये को हमने इस 5,000 में जोड़कर 6,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। अब क्रेडिट का टोटल हो गया 21,000। 21,000 में से 6,000 लेस किया, 15,000 आ गया। ये जो बैलेंस है 15,000, ये अगले साल ब्रॉड डाउन हो जाएगा। देखिए 15,000 अगले साल ब्रॉड डाउन हो जाएगा। फिर हम इस 15,000 का 5% इंटरेस्ट लगाएंगे। फिर 5,000 में से 750 जो इंटरेस्ट है उसको जोड़ कर लिख दिया यहाँ। फिर क्या किया, फिर क्रेडिट का टोटल लगाया 15,000 और 750, 15,750 होता है। 5,750 लेस कर 10,000 बैलेंस बच गया, 15,750 आ गया। फिर अब ये जो बैलेंस था 10,000 रुपीज़, फिर उसको अगले साल ले गए। फिर इस बैलेंस पर हमने 5% इंटरेस्ट लगाया, 500 रुपये आया। फिर 5,000 और 500 पेमेंट कर दिया 31 मार्च को। अब फिर क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को लेस किया तो बैलेंस आ गया आपका 5,000 रुपीज़। फिर अगले साल फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। फिर ये जो 5,000 है उसका 5% इंटरेस्ट 250 आ गया, और क्योंकि आखिरी इंस्टॉलमेंट है कुछ बचेगा ही नहीं, 5,250 का पेमेंट कर देंगे। इस प्रकार से उसका लोन अकाउंट बन गया। अगला क्वेश्चन है, संजय, मनोज और शेखर एक फर्म में पार्टनर्स हैं जो 1:2:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन 2017 में आया है। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। ऑन 1 जनवरी 2008 शेखर रिटायर हो रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएटेड 30,000। फर्म की गुडविल 30,000 है। उसका अकाउंट जो आप शेखर को देना उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले तो मैं अपन जैसे पहले बात करते थे, अभी अपन ने 2 क्वेश्चन पहले ही बात की कि शेखर का रेशियो है 3/6 और 1:2 के रेशियो में उसका रेशियो लेंगे बाकी पार्टनर। फर्म की गुडविल है 30,000, तो 30,000 का आपने 3/6 निकाला शेखर का रेशियो, तो 15,000 आ गया। 15,000 को 1:2 में बांट दिया तो क्या आया, 10,000 आ गया और 5,000 आ गया। 15,000 को 1:2 में बांट देंगे तो 10,000 और 5,000 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पैसे को जो पार्टनर जा रहा है उसको दे देंगे बाकी पार्टनर्स के नाम से। जैसे देखिए शेखर के अकाउंट में मैंने लिख दिया है बाय संजय 5,000 और बाय मनोज 10,000, और संजय और मनोज के अकाउंट से वो पैसा कम कर दिया। फिर अब आप देखिए बैलेंस शीट में पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 24,000, 20,000 और 16,000, वो दे देंगे हम। जो जनरल रिजर्व का पैसा है 18,000 जनरल रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में,
इसको 3:1 के रेशियो में बांटकर, क्योंकि ओल्ड रेशियो 3:1 था या 1:2:3 था, तो हमने 1:2:3 में बांट दिया। तो 18,000 को 1:2:3 में बांटा तो 5,000, 10,000 और 15,000 आ गया। अब जो पार्टनर जा रहा है उसका जो बैलेंस है उसको तो हमने लोन के नाम से लिख दिया, और बाकी पार्टनर्स का जो बैलेंस है उसको कैरेट डाउन कर दिया, और अगले साल के लिए वो ब्रॉट डाउन हो गया। अगला क्वेश्चन है, अजीत, महेश और सुजीत एक फॉर्म, महेश फॉर्म से सेवानिवृत्त होता है। उस तिथि को उसको 6 लाख रुपए देना थे। ये भुगतान 4 वार्षिक किस्तों में करना है 12% ब्याज सहित। ये 2023 में क्वेश्चन आया था। अभी अपन ने क्वेश्चन किया ही है जस्ट ऐसा। क्या करेंगे, 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो सबसे पहले तो 6 लाख को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा, जो अपने को 4 किस्तों में देना है। तो ये जो 1,50,000 आया इसको अपन ने टू बैंक कर यहाँ लिख दिया। फिर हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो 6 लाख रुपए है उसका हमने इंटरेस्ट लगाया जो कि आया 12%, 72,000। इन दोनों का जोड़ 6,72,000 हो रहा है। 1,50,000 की जो इंस्टॉलमेंट बन रही है उसमें 72,000 जोड़ा तो 2,22,000 आ गया, और बैलेंस 4,50,000 आ गया। इस बैलेंस को अगले साल हमने ब्रॉट डाउन किया। फिर इस 4,50,000 का 12% निकाला जो कि 60,000 आया, टोटल आया 5,10,000। अब अगली इंस्टॉलमेंट फिर अपने को देनी है, तो अगली इंस्टॉलमेंट कितनी देंगे अपन, 1,50,000 प्लस 60,000 जो इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट किया, 2,10,000 आ गया। अब 5,10,000 में से 2,10,000 गए, 3 लाख बैलेंस बच गया। अब इस 3 लाख को फिर हम अगले साल ले जाएंगे, फिर हम इस 3 लाख पर 12% इंटरेस्ट लगाएंगे 36,000। फिर 1.5 लाख में 36,000 का इंटरेस्ट दे दिया, जोड़ दिया, और बैलेंस निकाल दिया, 1.5 लाख बच गया। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट आ गई है 1,50,000 की, फिर 1,50,000 का 12% इंटरेस्ट लगाया और पेमेंट कर दिया। इस प्रकार से ये इसका लोन अकाउंट बन गया। ए और बी 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च 2015 को उनका बैलेंस शीट इस प्रकार है। 2024 में ये क्वेश्चन आया है, ये बैलेंस शीट दी हुई है। 31 मार्च 2015 को बी रिटायर हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है। मशीन 7.5% और स्टॉक 15% से कम करना है। डेटर पर 5% बैड डेट से बनाना है। क्रेडिटर को 2% से कम करना है, और आपको केवल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। बहुत अच्छी बात है। मशीन की कीमत कम करना है, मतलब मशीन का आपने 7.5% निकाला और डेबिट कर दिया क्योंकि कम हो रहा है। स्टॉक को 15% निकाला और डेबिट कर दिया क्योंकि कम हो रहा है। डेटर का 5% निकाला और डेबिट कर दिया क्योंकि कम हो रहा है। क्रेडिटर का 2% निकाला और उसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि क्रेडिटर कम होना मतलब फ़ायदा है हमारा। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ कि डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने डेबिट का टोटल लगाया और डेबिट के टोटल में से 650 को घटाया तो 4,500 आ गया, जो ए और बी में बांट दिया 3:2 में, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। इस प्रकार से रिटायरमेंट के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं।